So, good morning, all of you. How are you all? Okay. भाई साहब चलते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है। यस, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा वही टॉपिक चल रहा था, आपको पता है टेंस चल रहे थे हमारे, तो टेंस को ही हम अपने कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए। ठीक है ना? तो अब टेंस की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं भैया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। टेंस की सीरीज में कौन से टेंस पे पहुंच चुके? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे पहुंच चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बढ़िया अच्छे से समझ लो। समझने के बाद में फिर हम इसकी प्रैक्टिस के पे फोकस करेंगे, तो प्रैक्टिस के सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है? तो भाई जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा होता क्या है, पहले तो इसको देख लो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, यानी जो हमारे हिंदी के जो सेंटेंसेज होते हैं उनके लास्ट में जो आने वाले शब्द होते हैं वो। तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये हमारे हिंदी के लास्ट के सेंटेंसेज में आते हैं। यस, तो हिंदी के यानी जो सेंटेंस, जैसे हिंदी वाला जो सेंटेंस आपके सामने है, वह 2 दिनों से हवा में उड़ रहा था। तो आप कहोगे कि सर से रहा था दिया है आपने, तो से रहा था, तो से रहा था आ गया ना, यानी कि से रहा था, यानी इससे हमें पहचान हो जाएगा जिस भी वाक्य में से रहा था आएगा वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। वो टेंस कौन से टेंस का होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो अब भाई साहब ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम एक और दो फॉर्मूले से कई सारे सेंटेंस बना लेंगे। तो जैसे कि फॉर्मूला नंबर 1 है हमारा, वो है हमारा अफर्मेटिव का। कौन सा फॉर्मूला है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि साधारण वाक्य। इसको हम क्या कह सकते हैं? सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस। दूसरा फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, क्या है? सब्जेक्ट यानी कि नेगेटिव का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है बेटे? नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। तो हम सिर्फ दो फॉर्मूले से ही, या हम चाहे तो एक ही फॉर्मूले से हम एक सेंटेंस के 4 तरीके से बना सकते हैं, एक ही फॉर्मूले से। बस हमको क्या करना है, सिर्फ कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लो, इसकी पहचान कर लो, बस, और सब काम कर लेंगे और सब हो जाएंगे, और कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब पहला फॉर्मूला है आपके सामने के सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें? हेड, और हेड के साथ में बीन लग जाएगी क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और सिंस या फॉर प्लस टाइम। यस, तो हेल्प सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हेड भी लग जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी लगा देंगे, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अदर वर्ड। ओडब्ल्यू लिख दिया मैंने। ओडब्ल्यू का अर्थ होता है अदर वर्ड। अदर मतलब होता है अन्य, और वर्ड मतलब होता है शब्द। जो और शब्द आ जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, अदर शब्द आ जाते हैं, वो भी हमारे आते हैं, तो उनको भी हमें लिखना पड़ता है। तो सिंस या फोर लगाएंगे और उसके साथ में टाइम लगेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार क्या करेंगे? टाइम के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे बेटा? सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। तो टाइम होगा तभी, अगर टाइम हमारा होगा, जैसा हमारा समय होगा वैसे ही हम सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। अब समझो एक एक चीजों को कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट आप लोगों को पता है, सब्जेक्ट हमारे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम। तो भाई साहब ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। अब आई मतलब मैं होता है, ये आपको मैंने पहले भी कई बार बता दिया है कि आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब आप, दे मतलब वे, ही मतलब वह, और सी मतलब वह, इट मतलब यह, और नेम हमारा नेम ही होता है। अब नेम हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा सिंगुलर नेम और एक होता है हमारा प्लूरल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों एक ही बात हो जाएंगी। सिंगुलर नेम आ जाए चाहे प्लूरल नेम आ जाए, हमको हेल्पिंग वर्ब तो एक ही लगानी है क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो जब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सिर्फ इतना याद कर लो कि भाई साहब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ में लगानी है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो सभी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आपको हैड बीन लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब कैसे लगाना है? तो भाई साहब सभी सब्जेक्ट के साथ में, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन लगेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी के सभी सब्जेक्टों के साथ में आपको हैड बीन लगता है।
और साथ ही मेन वर्ब की। मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलेंगे बेटा? मुख्य क्रिया। यस, यानी कि मेन वर्ब। यस, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर लिखा जाता है। आईएनजी भी लगता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ही हम लिखते हैं। अब सिंस कब लगेगा और फोर कब लगेगा? तो सिंस लगता है आपका डेफिनेट समय के साथ। डेफिनेट मतलब वो समय जो निश्चित होता है, या हम उसको पक्का समय भी कह सकते हैं, यानी वो टाइम जो निश्चित समय होता है उसके साथ में आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। जैसे किसी भी डे का नाम, डेस नेम आ जाए, वीक नेम आ जाए, यस, मंथ्स नेम आ जाए, ईयर्स नेम आ जाए, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, यस, तो हम क्या है, वो हमारा क्या होता है? फिक्स टाइम होता है। यानी वो समय जो डेफिनेट समय होगा, जिस समय का नाम होगा, उसके साथ में हम क्या करेंगे? सिंस लगाएंगे। और इंडेफिनेट समय के साथ में हमारा फोर लगता है। इंडेफिनेट मतलब वो समय जो अनिश्चित होता है, जिसका कोई भी नाम या कोई भी निर्धारित नहीं होता है। समय तो होता है, पर हम उसको क्या कहते हैं? रैंडमली बोल देते हैं। रैंडमली बोला हुआ समय निश्चित तो होता नहीं है। यस, तो भाई साहब जैसे कि हमारा के साथ, यस, तो इंडेफिनेट टाइम के साथ में हमारा क्या लगता है? फोर लगता है। जैसे किसी ने बोल दिया सम टाइम, सम डेज, सम ईयर्स, सम मंथ्स, 20 डेज, 20 ईयर, 40 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, तो ये क्या है? हमारा इनडेफिनेट टाइम है। वो समय जो अनिश्चित होता है, जिसका कोई भी नाम नहीं होता है। अब ऐसे, अब इनके आधार पर हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे कैसे? तो भाई साहब आपके सामने एक सेंटेंस है छोटा सा। क्या है सेंटेंस? जैसे आपके सामने, वह 2 दिनों से हवा में उड़ रहा है। तो दो वह 2 दिनों से, वह 2 दिनों से, 2 दिनों से हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ रहा था, रहा है नहीं, उड़ रहा था, हवा में उड़ रहा था। वह 2 दिनों से हवा में उड़ रहा था। अब देखो भाई साहब, इसी सेंटेंस को, छोटा सा सेंटेंस है, हम अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक ही फॉर्मूला से 4 तरीके से कैसे बनाएंगे। यानी हम कहेंगे ना कि भाई साहब एक के 4, एक ही सेंटेंस के हम 4 तरीके से इंग्लिश बनाएंगे। यानी 1 सेंटेंस 4 इंग्लिश, 1 सेंटेंस 4 इंग्लिश। ओके, तो जैसे कन्वर्ट करते हैं भाई साहब, वह 2 दिनों से हवा में उड़ रहा था। तो भाई साहब वह के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब हिंदी वाले वाक्य में वह के साथ में रहा था आएगा, या वह के साथ में रहा है आएगा, या वह के साथ में चुका क्या कहते हैं, रहा होगा आएगा। यस, तो भाई साहब तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे, कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ वह के साथ में रहा है आया, रहा था आया है, तो हम हिंदी में से इंग्लिश बनाते समय ही लगाएंगे। अब सब्जेक्ट लिख दिया तो मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताया है। क्या ट्रिक बताया? रहा था, तो वह के साथ में रहा था आया है। आया है कि नहीं आया? तो वह के साथ में रहा था आए, या रही थी आए, या कुछ भी आए, अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात है, तो मैं आपको कहा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको आंख बंद कर करके एक ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और वो हेल्पिंग वर्ब का नाम क्या है बेटे? हैड बीन। ही हैड बीन, या शी हैड बीन, दे हैड बीन, आई हैड बीन, कुछ भी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, आपको तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, आई के साथ, वी के साथ, नेम के साथ, सबके साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन लगाना है। तो ही हैड बीन रहा था हो गया। उड़ने को बोलते हैं फ्लाई, फ्लाई बोलते हैं, और उसमें लगेगी आईएनजी। तो ही हैड बीन फ्लाइंग। मैं के लिए लगा दो इन, हवा के लिए लगा दो द एयर। यस, तो ही हैड बीन फ्लाइंग इन द एयर। अब 2 दिन की बात हो रही है, तो 2 दिन तो कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, तो फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। तो ही हैड बीन फ्लाइंग इन द एयर फॉर 2 डेज। हो गया काम, क्योंकि 2 डेज आया है तो 2 दिन आया है, 2 दिनों की बात हो रही है, कोई भी निश्चित नहीं है भाई साहब कौन से 2 दिन, नाम तो दिया नहीं है उनका। अब इनको दूसरा, अब ये पूरा का पूरा रहने दो, पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं हटाना है। सिर्फ क्या करना है?
जो नॉट हमारा लगता है, क्या लगता है बेटे, नॉट। मैंने आपसे कहा ना नॉट कहाँ लगता है, नॉट हमेशा थर्ड स्थान पर, कौन से प्लेस पे, तीसरे स्थान पर लगेगा। तो एक दो तीसरे पे लगा दो, तो ही हैड नॉट बीन फ्लाइंग इन द एयर, इन द एयर फॉर 2 days, है कि नहीं। He had not been flying in the air for 2 days। तीसरा बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को अदला बदली कर दो। तो हेड को पहले ले आओ, यहां रख दो, ही को हेड की जगह रख दो, तो हेड और ही, और फिर ये नॉट भी मत हटाओ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना दो, ठीक है ना। तो हैड ही नॉट बीन फ्लाइंग in the air for 2 days, for 2 days। और वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं। चौथा बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ है, सिर्फ नॉट हटा दो, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। हैड ही बीन फ्लाइंग इन द एयर, in the air for 2 days। समझ में आया, for 2 days। ओके, तो भाई साहब एक ही सेंटेंस के 4 बना लिए और वाक्य के लास्ट में क्या ऐड करना है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो मैंने क्या कहा, एक के 4, यानी एक ही फॉर्मूले से, एक ही सेंटेंस से हमने उसी सेंटेंस के 4 बना लिए। कौन कौन से 4 बना लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हाँ, एक चीज और याद रखना है इनमें कि भाई साहब इनमें ये नहीं कि सीक्वेंस बात चलेगा कि अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव भी बनना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई साहब अफर्मेटिव के बाद में हमेशा नेगेटिव भी बनेगा। हमें कभी कभार अफर्मेटिव के बाद, अब जैसे कभी सेंटेंस ही हमारा हिंदी वाला सेंटेंस नेगेटिव दे दिया, तो पहले तो नेगेटिव ही बनाना पड़ेगा ना, तभी तो फिर अफर्मेटिव बनेगा, फिर इंटरोगेटिव, तो ये ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कंपलसरी नहीं है कि भाई साहब अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव ही आएगा और नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव ही आएगा। ओके, हम अपनी इच्छा से भी इनको ऊपर नीचे अदला बदली कर सकते हैं सीक्वेंस में, ठीक है, गलत नहीं होगा। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सेंटेंस आपको जो भी बना रहे हो, चाहे नेगेटिव पहले बना दो या इंटरोगेटिव पहले बना दो, कोई सही बना दो, ठीक है, हमारा सेंटेंस सही होना चाहिए, करेक्ट। चाहे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना लो तो भी आपका सही बनेगा। और ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है कि सब्जेक्ट लिखो, उल्टा चलो, नोट को याद रखो, नोट कहाँ रहता है, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, नॉट अपना स्थान कभी नहीं छोड़ता, नॉट विल नॉट लीव इट प्लेस। ओके, अपना स्थान कभी भी नहीं छोड़ेगा, नेवर। ओके, फटाफट से इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बात करेंगे।